अगर शराब अगर बिहार में प्रतिबंध नहीं होता तो आज उससे जो रेवेन्यू आता बिहार में उससे विकास के कार्य होते। और बिल्कुल शराबबंदी खत्म होना चाहिए, इससे हमारे बिहार का लॉस हो रहा है। और विकास में आज आपके पास एक शिक्षक को देने के लिए पैसा नहीं है। देखिए, जब हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी थे तब हम भारत सरकार में एनडीए के हिस्सा थे। बिहार विधानसभा में जो हमारी मांगे थी वह पूरा नहीं हो पाया। जितना सीट का ऑफर भाजपा और जदयू ने हमको दिया, हमारे कार्यकर्ता की संख्या बहुत ज़्यादा थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी में बड़ा एक्शन हुआ है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद चिराग पासवान ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसला ये कि जितने भी प्रवक्ता हैं, ये खबर हम आपको कल से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, प्रवक्ताओं के पैनल हों, मीडिया जो पैनलिस्ट हैं उनके पैनल हों, मीडिया प्रभारी हों, सह प्रभारी हों, सबको डिसॉल्व कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि एक नई लिस्ट तैयार होगी। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि एक तो चिराग पासवान इससे आगे जाकर और भी कई बड़े फैसले ले सकते हैं, जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे आए हैं और पार्टी जिस तरह से तीसरे नंबर पर रही है। दूसरी जानकारी यह है कि जो नई लिस्ट आएगी उसमें कई मौजूदा लोगों की जो अब तक थे उनमें से कई लोगों की छुट्टी हो सकती है, उनकी जिम्मेवारी बदल सकती है या उनका डिमोशन हो सकता है। इन चीज़ों पर बातचीत करेंगे और कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल भी होंगे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। चेहरे से आप परिचित होंगे, नाम से भी परिचित हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के जाना माना चेहरा हैं और हमारे मित्र भी हैं, इनसे अक्सर बातचीत होती है और इनका इंटरव्यू अक्सर आप देखते हैं इस चैनल पर। तो आज भी हमने इनको पकड़ लिया है, बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं। चंदन जी, बड़ा अचानक इसका अंदेशा नहीं रहा था किसी को। अचानक एक फैसला लिया कल चिराग पासवान ने और बड़ा कन्फ्यूजन है उसको लेकर। ये क्या है? बड़ा एक्शन है। जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, अशरफ अंसारी आपकी पार्टी के, कई बड़े नाम हैं, सबको एक तरह से हटाया गया या फिर भंग किया गया और एक नई लिस्ट आने वाली है। ये उपचुनाव का इम्पैक्ट है क्या? नहीं, देखिए अभिषेक जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म बराबर होते रहता है, तो इसको उपचुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। यह बहुत पहले से था। देखिए, हमारी प्रदेश कमेटी में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पूर्व प्रत्याशी भी हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नई सूची को, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी जल्द से जल्द एक नई कमेटी की घोषणा करेंगे, जिसमें उपाध्यक्ष भी होंगे, महासचिव भी होंगे, सचिव भी होंगे और प्रवक्ता भी होंगे। तो इस छठ के बाद एक नई सूची जारी होगी। और ऐसा नहीं है कि किसी अब कहाँ से आपको सूचना मिला है, डिमोशन किसी का नहीं होना है। सभी लोग संगठन में मिलजुल कर काम करेंगे। जो जिस काम में माहिर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता हमारे चिराग पासवान जी बराबर सब पे पैनी नज़र रखते हैं और सबका मूल्यांकन करते हैं, किसका क्या काम है, कौन बेहतर है, कौन किस विषय में ज़्यादा अच्छा है, उसको वही दायित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद आपके जो यानी चिराग पासवान के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो लगातार हमलावर हैं और बयान अगर सबसे ज़्यादा आक्रामकता के साथ बहुत अटैकिंग होकर कोई बयान दे रहा है तो वो बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। वो लगातार हमला कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि चिराग जी का तो हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं पाया, पंख ही नहीं घूम पाया, पेट्रोल ही नहीं था चिराग जी के हेलीकॉप्टर में। देखिए, कुछ लोग हैं जो छोटी मुंह और बड़ी बात कर देते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और जो बिहार सरकार के मंत्री के बारे में आप बोल रहे हैं, देखिए बहुत गंभीर इन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भ्रष्टाचार का इन पे आरोप है और इन्होंने अपने आप को पाक साफ नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो जो कैबिनेट में हैं,
उन पे बहुत गंभीर भ्रष्टाचार है, यहाँ तक कि अवैध शराब की कालाबाजारी तक का आरोप है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इर्द गिर्द में ऐसे ही लोगों को रखते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बराबर कि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन मुख्यमंत्री हैं, और बिहार में अगर धृतराष्ट्र की भूमिका में अगर कोई है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि समीक्षा तो होनी ही चाहिए, और जो शराब की बिक्री है वो पुलिस की देख रेख में हो रही है। पुलिस भी अवैध तरीके से संलिप्त है इसमें। देखिए, हम लोग तो बराबर अभिषेक जी कहते आए हैं, आप तो सैकड़ों इंटरव्यू हम लोग का किए होंगे इस विषय पर, कि बिहार के जो थाने हैं वह शराब के अड्डे बन गए हैं। यहाँ पे थानों के अंदर चूहे शराब पी जाते हैं। तो अब तो जो जदयू के सहयोगी दल हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी ने जब बोल दिया है तो इसमें बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। आज अगर अभिषेक जी आप खोज के देख लीजिए, जदयू के एक प्रवक्ता से मुलाकात आपकी नहीं होगी। इनको बोलने में नहीं बन रहा है, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि ये तो विपक्ष बोल रहा है, आरोप ऐसे लगते हैं। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष खुद बीजेपी के बोल रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत है, हम लोग तो शुरू से यह जानते हैं कि बिहार, देखिए जिस समय शराबबंदी हुई थी अभिषेक जी, उस समय तकरीबन 30,000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था सालाना राज्य सरकार को। वो 50,000 करोड़ आज के डेट में हो गया होगा, और 1 लाख करोड़ के लगभग का एक सिंडिकेट यहाँ बिहार में अवैध शराब का खड़ा हुआ है। यह कहाँ जा रहा है पैसा? यह पैसा बिहार सरकार के कुछ ऐसे चुनिंदा मंत्री हैं जो इसका कालाबाजारी कर रहे हैं। मेरा डायरेक्ट आरोप है, क्योंकि लॉकडाउन के समय भी बिहार जदयू के एक नेता के गाड़ी से स्प्रिट की बहुत बड़ी खेप मिली थी, लेकिन वो केस को दबा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे विषयों पर नहीं बोलेंगे। देखिए, अगर बिहार में प्रतिबंध नहीं होता तो आज उससे जो रेवेन्यू आता बिहार में, उससे विकास के कार्य होते। और कहीं ना कहीं एक जो पूरे देश के इंडेक्स में जो हमारा बेरोजगारी, जो हम लोग ऊंचले पायदान पे हैं, तो इससे बहुत हम लोग को राहत मिलता है। बिहार के बहुत युवा को यहाँ रोजगार मिलता है। इसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का आधिकारिक बयान समझा जाए। आप कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और उससे विकास होगा। देखिए, हम लोग जिस समय सदन में यह पास हुआ था उस समय हम लोग समर्थन किए थे। बिहार सरकार के इस मुद्दे का हम लोग ने समर्थन किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का यह बहुत जल्दबाजी में लाया हुआ निर्णय था। तो आप कह रहे हैं कि अगर आज शराबबंदी अगर इनका पिछले 6 साल से है तो बिहार में यह जहरीली शराब से मौत क्यों हो रही है? अभिषेक जी, अगर लगातार मौत हो रही है और पूरे 38 जिला में हो रही है, मात्र 3 जिला का आपके पास रिपोर्ट आया है, बेतिया, समस्तीपुर और सिवान का, तो समझिए कि 38 जिला में जो छिटपुट घटना हो रही है, यह 1000 में यह आंकड़ा जा रहा है। यानी माननीय मुख्यमंत्री को अपने शराब नीति पे पुनः विचार करना चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर, अगर आप अपने महत्वाकांक्षी और सिर्फ अपने ईगो के कारण अगर किसी गलत डिसीजन को आप सही नहीं करना चाहते हैं तो यह बिहार की जनता के साथ बहुत घोर अन्याय होगा। आप कह रहे हैं शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल, शराबबंदी खत्म होना चाहिए। इससे हमारे बिहार का लॉस हो रहा है, और विकास में आज आपके पास एक शिक्षक को देने के लिए पैसा नहीं है। एक आखिरी सवाल है हमारा, और बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत के लिहाज से। ये बताइए कि बीजेपी के साथ जो कथित तौर पर खेल, बीजेपी के साथ मिलकर जो खेल आप लोगों ने खेला जेडीयू के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो खेल अब भी जारी है क्या? और ये सवाल क्यों है, ये सफाई मैं आपको दे देता हूँ, ये बता देता हूँ। ये सवाल इसलिए है क्योंकि जेडीयू की तरफ से एक प्रतिक्रिया सामने आई है, एक बयान सामने आया है। जेडीयू की प्रवक्ता हैं सुहेली मेहता, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को, उन्होंने कहा कि बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी गई। निशाना बीजेपी पर था, बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी पर था। कहने की कोशिश हुई कि बीजेपी ने हराने की कोशिश की, लेकिन तारापुर की जनता ने और एनडीए के समर्पित कार्यकर्ताओं ने जेडीयू को बचा लिया। तो बीजेपी के साथ मिलकर आपकी पार्टी उपचुनाव में भी कोई खेल खेल रही थी, अब भी आप बीजेपी के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए? देखिए, ये भ्रम की स्थिति लगातार पैदा की जा रही है।
हम लोग के तरफ से कोई भी बयान अभिषेक जी आप नहीं देखे होंगे। अलबत्ता बीजेपी के तरफ से बराबर बयान आया है कि आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के हिस्सा हैं। हमारा एक लक्ष्य है आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना। और देखिए, नॉमिनेशन के 3 दिन बाद हमको पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल हेलीकॉप्टर छाप मिला। उसको लेकर हम जब क्षेत्र में गए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अथक मेहनत प्रयास से जनता के पास जो संवाद किया, उससे हम तीसरे स्थान पर रहे। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हम लोग तीसरे से पहले पर आएँ। लेकिन देखिए, जदयू की यह जीत नहीं है अभिषेक जी। उनके विकास की अगर जीत होती है अभिषेक जी, तो आप तो कुशेश्वर स्थान घूमे हैं, आपको नाव से एक पंचायत से दूसरे पंचायत में नहीं जाना पड़ता। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यह जदयू के शासन प्रशासन की और धनबल की जीत है। 2 उपचुनाव में अगर 100 करोड़ रुपया अगर कोई पार्टी अगर खर्च करती है। अभी आपने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है। आप ये कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं है? देखिए, जब हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, तब हम भारत सरकार में एनडीए के हिस्सा थे। बिहार विधानसभा में जो हमारी मांगे थी वह पूरा नहीं हो पाया। जितना सीट का ऑफर भाजपा और जदयू ने हमको दिया, हमारे कार्यकर्ता की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हम लोग ने इनकार करने का काम किया और अकेले 125 सीट पे हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़े। बिहार की महान जनता ने हमको 25 लाख मत दिए और तकरीबन 6% यह मत होता है। और 2 उपचुनाव में भी अगर आप देखेंगे अभिषेक जी, तो तकरीबन आपको 5-5.5% हम लोग यह मत को हासिल कर पाए हैं। इसीलिए हम तीसरे स्थान पर हैं। हम लगातार संघर्ष के पथ पे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी संघर्ष के पथ पर हैं। हम जानते हैं कि यह राह हम लोग की बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन हम लोग संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे और राज्य सरकार के आगे हम लोग समर्पण करने वाले नहीं हैं। हम देखिए, युवा सोच के साथ हैं और बिहार में हम बराबर युवाओं की बात करते हैं, युवा आयोग की बात करते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं। जात पात की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित की राजनीति करते हैं। हम लोग वो राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपने सिर्फ संगठन पे ध्यान देते हैं। हम लोग अपने संगठन पे ध्यान दे रहे हैं और इसी के माध्यम से हम लोग बिहार में 24 और 25 के चुनाव में जाएंगे। तो चलिए, बीजेपी से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की तरफ से शराबबंदी को लेकर जो बयान आया है, उसको लेकर भी नीतीश कुमार निशाने पर हैं। एलजेपी आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह के कई दूसरे सवालों पर भी बातचीत हुई, लंबी चर्चा हुई। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। अगर ये इंटरव्यू आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर ये इंटरव्यू आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इंटरव्यू कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया का भी हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।